मान लीजिए त्याग किया, ठीक है, मान लीजिए तो कोई भी XYZ कोई बाबा साहब नहीं बन सकता है। उन्होंने अपना काम किया, महापुरुष थे। कोई बुद्ध नहीं बन सकता है, कोई कबीर नहीं बन सकता है, कोई संत रविदास नहीं दोबारा पैदा होगा। उनकी उस टाइम की स्थिति क्या थी, दशा और दिशा कैसी थी, लड़े, मेहनत की, काम किया, चले गए। अब आज की दिशा क्या है और दशा क्या है, दिशा और दशा का दोनों का अनुसंधान करना पड़ेगा। क्योंकि एक बाबा साहब ने हमें यहाँ तक ला दिया और आज देश के करोड़ों लोग वेल एजुकेटेड बैठे हैं, उनको रोक नहीं पा रहे हैं। उसका कारण बाबा साहब ने सोचा था ऐसा नहीं है। बाबा साहब लड़े और सब काम करके चले गए और हम उनको सेफ नहीं कर पा रहे, बचा नहीं पा रहे कि ये बचा ही रहे। तो ये कह सकते हैं हम मैं के चक्कर में हम सब लगे जो भी है। क्योंकि बाबा साहब जब दीक्षा ली 1956 14 अक्टूबर, इसके बाद भारत में बढ़िया संघ तैयार नहीं हुआ। ये हम अपने तरफ से 27 साल से मैं भी देख रहा हूँ, अगर बढ़िया संघ हो जाता तो कहीं एक आध भारत के एक आध कोने में इतना बड़ा सेंटर होता, इसमें 100-200 श्रामणेर अध्ययन करते। जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा में प्रवीण स्टाइल है। प्राइमरी से 10 साल का बच्चा उन्होंने एडमिशन किया और MA करने के बाद फिर वो पूछते हैं कि बेटा भंते बनना है कि गृहस्थ बनना है। थाईलैंड में, बर्मा में, श्रीलंका में, लाओस में, कंबोडिया में मिथ्यावादी परंपराओं के कड़क देश है, ऐसी परंपरा। और जब वो MA करने के बाद, मास्टर डिग्री होने के बाद उसको जब पूछा जाए तो इधर आ जा चाहे इधर आ, अगर अच्छा गृहस्थी बनेगा तो बढ़िया वाला गृहस्थ बनेगा, और भनते रहेगा तो अच्छा धर्म को बनेगा। अब ट्रेनिंग ही नहीं है तो वो गृहस्थ भी अच्छा नहीं होगा, भनते तो अच्छा कहाँ से होगा। उसको तो बहुत सारी सीख पैदा कर जीवन में उन मार्ग पे चलना है तो बहुत कठिनाई होगी। तो कहीं सेंटर नहीं। अभी चंद्रमा भंते प्रयास कर रहे हैं बनारस में, सारनाथ में, कह रहे यूनिवर्सिटी बनाएंगे और श्रामणेरों का सेंटर बनाएंगे। ये हम कहते हैं कमी भी मान सकते हैं इसको, या दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब के ये समाज ने जितनी तादाद में बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा। कुछ राजनेताओं ने ऐसा कह दिया, बाबा साहब ने संघ सड़क अच्छा भी नहीं कहा, विमृत कर दिया। जबकि 5 बौद्ध धर्मगुरु वहाँ थे, जिनमें सबसे सीनियर थे गुरु चंद्रमणि। क्योंकि भंते चंद्रमणि थे उस समय के अग्र महापंडित थे। ये बर्मा में डिग्री दी जाती है अग्र महापंडित की, क्योंकि जिसे त्रिपिटक का पूरा ज्ञान हो। अभी हमारे भंते जी जो कुशीनगर में गए हो, कोई क्या नाम है जानते क्या? नहीं जानते? भंते ज्ञानेश्वर महाथेरा, उनको भी अग्र महापंडित की डिग्री है। त्रिपिटक का पूरा अध्ययन है, 95 साल की है लगभग। कुशीनगर 95 ईयर ओल्ड है, अग्र महापंडित की उपाधि है। तो 1956 की जो संगीत वर्मा में हुई थी ना, 1954 की, 56 में तो बाबा साहब दीक्षा ले, 54 में संगीत हुई 6वीं, दुनिया के सारे बाद उत्सुक है। उनमें बाबा साहब को भी बुलाया था बौद्ध ना होने के बाद भी, क्योंकि उसके कारण थे। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और पूरे दुनिया में बाबा साहब को जाना गया कि बाबा साहब भारत में डॉक्टर अम्बेडकर बहुत विद्वान है जिनके द्वारा संविधान लिखा गया। तो बौद्ध संगीति में विद्वता के आधार पर बाबा साहब को बुलाया गया था। बाबा साहब ने जब अपना लेक्चर दिया तो बहुत लोगों ने सुना, लेकिन जब बाबा साहब ने वहाँ भंते गुरु चंद्रमणि को सुना, बहुत प्रभाव किया। गुरु चंद्रमणि को सुनने के बाद बाबा साहब ने वहाँ घोषणा की कि मैं बहुत जल्द भारत में दीक्षा लूँगा और भंते चंद्रमणि के ही नेतृत्व में लूँगा। और उनसे वहाँ रुके और वार्ता की, कहा भंते आप कहाँ काम करते? बोले डॉक्टर अम्बेडकर मैं तो आपके देश में काम करता हूँ। बोले मेरे देश में? कहाँ रहते? कुशीनगर में। ओहो, मैं आपसे नहीं मिल सका, इतना विद्वान हमारे देश में भंते होने के बाद
मुझे मुलाकात, बोले हैं मुझे भी टाइम नहीं, आपको भी टाइम नहीं, आप भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वहीं बर्मा में घोषणा की थी। ये लोग, कुछ लोग को पता नहीं है, बोधिसत्व की डिग्री जो संघ पूरा दुनिया का था, उस संघ ने डिग्री दी थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर एक बोधिसत्व पुरुष है। ये भारत में करोड़ों वंचित लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसी को बोधिसत्व कहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से, जिसे कोई ये नहीं ले ये हमें कुछ देंगे। कि बाबा साहब ने किसी से कहा कि मेरी गाड़ी में डीजल डाल दो। इस बात में एक मुझे, बाबा साहब बॉम्बे से पूना जा रहे थे, बीच में लोनावाला आता है, लोनावाला में एक होटल था उस समय, वो होटल ब्राह्मणों का था। गाड़ी रोकी, उनका ड्राइवर पानी लेने गया, होटल वाले ने पानी नहीं दिया। उन बैठे डॉक्टर ने कहा हट, बड़े रहे भाई, बड़े विद्वान, गाड़ी में चलने तो कहा अच्युत को अपना पानी दे दूंगा, नहीं दिया। वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, वो जाके कहा आपके जैसा कोई आदमी था, उसका नाम सोनवा था। सोनवा को ये पता चला कि बाबा साहब को इस होटल वाले ने पानी दिया, तो जब तक वो भर के घड़ा लेके आया तब तक बाबा साहब जा चुके थे। अब चिंतन करिए, वो कम से कम 6 महीना बराबर रोज़ घड़ा लेके आता था और कहता था कि बाबा साहब पानी पीने आएंगे। बाबा साहब लगभग 1 साल बाद वहाँ से गुजरे, वहीं रुके। बाबा साहब को लोगों ने कहा कि बाबा साहब आपने देर कर दी। बोले मुझे पता ही नहीं चला, इतने काम में व्यस्त थे, समाज की इतनी बुराइयाँ हैं। तो वहाँ रुके और बाबा साहब रुके। तो जब लोगों ने बताया कि सोनवा आपके लिए हर रोज़ यहाँ पानी लेके आता था, तो वो ये देख सोचने वाली बात है कि उस आदमी के अंदर क्या था कि इसने पानी नहीं दिया तो मैं बाबा साहब को पानी पिलाऊंगा। सोच थी, ये सोच पे तो सारा डिपेंड है। अब बर्मा में जब संगीति हुई और बाबा साहब को सुना गया, तो संघ ने उन्हें कहा कि बोधिसत्व पुरुष। लोगों को जब पता ही नहीं है कि बाबा साहब को बोधिसत्व कहते क्यों है, वहीं से बोधिसत्व। और बाबा साहब ने जब वहाँ कहा कि मैं भारत में बहुत जल्द बहुत दीक्षा लूँगा, तो 56 चंगल की संगीति और 56 में बाबा साहब दीक्षा ली, और गुरु चंद्रमणि के ही नेतृत्व में। आज समझना इस बात को है कि हम बौद्ध बनने के बाद समाज में जो एक्टिविटीज़ होना चाहिए थी अभी भी नहीं है, और संघ की भी जो जिम्मेवारी थी वो भी निभा नहीं पाया, क्योंकि नया निर्माण हुआ, ज़्यादा पढ़े लिखे बनते लोग थे नहीं जो हम विदेश से जुड़ के यहाँ बना लेते। अब धीरे धीरे जुड़े हैं, तो सारी बुद्धिस्ट कंट्री को लोग तैयार हैं कि आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते तो हम तैयार हैं, या सामने का बहुत बड़ा सेंटर बनाने के लिए तैयार है तो लोग। लेकिन हमारा मानना है कि अगर हम सहायता लेंगे, अपनी धरती पे हम खुद बनाएंगे, तो शायद हमारा श्रेय ज़्यादा होगा। क्योंकि जिसने हमसे लिया, मैं 2003 में श्रीलंका गया, पूरा श्रीलंका घूमा, जबकि वर्षावास में था। वर्षावास में घूमा क्यों? सोचो, श्रीलंका इतना छोटा देश है, 400 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई, 400 पूरा पश्चिम, 400 उत्तर दक्षिण, कम से कम 20 शहर घूमे मैंने लगभग। इस चक्कर में घूमे तो भारत की कहानी है रामायण की, उसमें रावण यहाँ पैदा हुआ है। तो रावण पैदा कहाँ हुआ है? कोलंबो से शुरू हुए, तो कोलंबो से चले, कैंडी गए, मारगामा गए, कतरगामा गए, अनुराधापुर गए, मीरकोट गए, गाल गए, हाथीकुची गए, इस प्रकार दामुल्ला गए, सीगरी गए, कम लगभग 25 शहर घूमे। अभी इतने नाम तो याद है, 10-12 लगभग तो घूमे, लेकिन रावण नाम के राजा की कोई कहानी नहीं मिली। सम्राट अशोक के काल में अरिहंता और रानी अनुला ये थे वहाँ के राजा। उन्होंने खबर भेजी भारत में कि अगर भारत से कोई राज परिवार से भिक्षु या भिक्षु नहीं आएगा तो श्रीलंका में जल्दी प्रचार होगा। जब ऐसी खबर सम्राट अशोक को मिली, और इधर एक घटना घटी कि उनके गुरु जो थे सम्राट अशोक के, मोदगली पुत्र, मोदगली पुत्र तिस्य पूरा नाम था उनका, वो नाराज थे उनसे, तो वो गंगा पार गए, उनसे मिले, नमस्कार किया, चलो बनते, तो बनते ने मना कर दिया।
बोले तुमने बहुत पाप किया, तो बताओ गुरुजी पाप कैसे ख़त्म होगा? बोले अपनी संतान को संघ में शामिल करो और अपने यहाँ एक संगीति कराओ, पूरा संघ बैठेगा, संघ हमारा गड़बड़ हो रहा। सम्राट ने स्वीकार की, तो स्वीकार किया, संगीति बुलाई और वहाँ पे अपने बेटा बेटी को दान कर दिए। तो जब सम्राट अशोक ने खबर भेजी श्रीलंका के महेंद्र और संघमित्रा हमारे बेटा बेटी आपके देश में विचार करने के लिए आ रहे हैं, तो खबर पहुँची तो राजा रानी ने दोनों ने स्वागत किया। वो जगह में देख के आया जहाँ संघमित्रा, महेंद्र और 3 भक्ते और लोग थे, 5 थे मिलकर के मोदी जी की एक सैपलिंग लेके जा रहे हैं और रानी और राजा दोनों आके नमस्कार किए और उस पेड़ को स्वीकार किए और दोनों राजपाट छोड़ करके भिक्षु बना, भिक्षुणी बना। यहाँ से बुद्धिज्म की शुरुआत श्रीलंका की। इसके बाद राजा समुद्रबाहु और राजा विजयबाहु 2 राजा थे जिन्होंने तमिल लड़कियों से शादी की। तमिलनाडु है ना, वो तमिल जो पहुँचे, तमिल टाइगर हैं श्रीलंका में, वो उन्हीं के सब रिश्तेदार। पहले राजा शादी करता था, 2, 4, 5 से लोग क्या कहते थे उसे बांधी लड़की के साथ जाते थे, वहीं रहते थे। तो राजा समुद्रबाहु, उसका ग्रैंड सन विजय बाहु, दोनों ने शादी की और दोनों ये इनके साथ गए, इनके रिश्तेदार वहीं बस गए श्रीलंका में। इस प्रकार ये कहानी समझना इस बात पे, बुद्धिज्म का जो डेवलप हो रहा है 56 के बाद, उसका सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है।